तो उसमें खबर ये आ रही है कि GF-17 जो कि चीनी मूल का फाइटर जेट है और F-16 जो कि अमेरिकी फाइटर जेट है, उनसे हमले किए गए स्टैंड ऑफ मिसाइलों के जरिए। यानी वो मिसाइलें कि जिनमें एयर स्पेस वायलेट किए बगैर लंबी दूरी की मिसाइलें थी, जिनसे हमले किए गए। ड्रोन से भी हमले किए गए, जो चाइना से ओरिजिनेटेड जो ड्रोन है उससे भी हमले किए गए। आर्टिलरी से रॉकेट फायर होने की भी खबर है, लेकिन ये सारी चीजें अलग अलग सूत्रों से आ रही हैं। बहरहाल दोनों ही तरफ दिलचस्प ये जानना है ये कि ईरान ने जो हमला किया पाकिस्तान की सीमा पर, उसमें जैश ए अदल नाम के एक संगठन पर हमला करने का दावा किया, जो कि तो ईरान जिसे हमेशा अमेरिका के सामने एक विलन के तौर पर दिखाया जाता है, लेकिन असल बात यह है कि मिडिल ईस्ट में और हमारे इलाके में सिर्फ और सिर्फ ये ईरान है जो अमेरिका और इसराइल का पिट्ठू मुल्क है, उन्हीं के कहने पर चलता है। और पाकिस्तान पर हमला करके इसने इसराइल को खुश किया है ताकि पाकिस्तान अब ईरान के साथ लग जाए और इसराइल अपना काम फलस्तीन में करता रहे। दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तान और ईरान में हुआ क्या है। पाकिस्तान पर ईरान ने मिसाइल हमले करके 5 लोगों को शहीद कर दिया है, जिनमें एक छोटी बच्ची भी शामिल है, औरतें भी शामिल है। जबकि पाकिस्तान ने अब जवाबी हमला किया है और ऐसे मिसाइलों से, फाइटर जेट से, GF-17 थंडर से, BVR बिहाइंड द विजुअल रेंज मिसाइल से और दोस्तों जमीनी मिसाइलों से, उसके अलावा ड्रोन से, खतरनाक जदीद ड्रोन। आपको पता है कि पाकिस्तान ने तुर्की से हासिल कर लिए थे बख्तियार TB2 ड्रोन, वो भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो पाकिस्तान ने ईरान को दहला कर रख दिया है, लेकिन अभी तक ईरान इतना ज्यादा दहल गया है कि दोस्तों ईरान ने अभी तक खबर ही लॉन्च नहीं की कि उनके बंदे मारे गए हैं, नहीं मारे गए, कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान समझ रहा था कि उसने इराक पर मिसाइल हमला किया, शाम पर मिसाइल हमला किया और पाकिस्तान पर हमला किया, तो पाकिस्तान भी इराक और शाम की तरह है। तो पाकिस्तान ने तो ऐसे मारे हैं कि 32 के 32 दान ईरान के हिल कर रह गए हैं। ईरान जैसे घटिया मुल्क दोस्तों दुनिया में और कहीं भी नहीं है। ईरान को शिया के साथ जोड़कर पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसादात करवाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों पाकिस्तान के शिया हो तो वो तो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, क्योंकि उनका मुल्क ये है। ईरान तो एक शैतानी मुल्क है, ईरान को शैतानी मुल्क सभी शिया पाकिस्तान के शिया भी मानते हैं, जबकि इसे शिया सुन्नी लड़ाई बनाया जा रहा है। जबकि ये ईरान और पाकिस्तान की जंग नहीं, ये भारत और पाकिस्तान की जंग है। भारत का वजीर खारजा जिसका नाम जयशंकर है, वो तेहरान में बैठा हुआ है। उसके तेहरान जाते ही पाकिस्तान पर ईरान मिसाइल हमला कर देता है। तो आपको शरारत तो पता चल गई होगी कि शरारत अब भारत की है। अब ईरान रो रहा है कि पाकिस्तान तो मुझे मार रहा है, लेकिन भारत कह रहा है कि वो तो हमें भी मारता है, अब मार खाओ, खुली खाओ। कहा जाता है कि बलूच उसमें आतंकवादी हैं। पाकिस्तान ने भी जो हमला किया वो बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट के कैंप्स पर किया, जो कि सिस्तान प्रांत, जो ईरान का जो बलूचिस्तान है वहां पर थे। दरअसल BLA और BLF वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान को तकलीफ देती हैं, लेकिन जैश ए अदल ईरान को तकलीफ देती है। बिल्कुल, दोनों ही देश दावा यही कर रहे हैं। हमारे साथ दूसरे संवाददाता सिद्धांत भी जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। सिद्धांत, इस हमले से संबंधित क्या जानकारी आपके पास कि दोनों तरफ से जो बलोच का इलाका है उसको ही निशाना बनाया जा रहा है और एक ही आरोप दोनों देशों की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि आतंकवादी जो ठिकाने हैं उसको निस्तानाबूद करना है। दोनों ही देश एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं। देखिए, हमने आज सुबह से देखा है डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज इस्लामाबाद से, उसके अलावा हमने स्ट्राइक्स भी देखी हैं और कंफर्मेशन आया है। पर अब ये देखना बाकी है कि क्या ईरान एस्केलेशन लैडर के ऊपर जाता है, क्योंकि अभी तक कोई कमेंट्स ईरान से नहीं आए हैं। उनकी जो मीडिया है वो रिपोर्ट कर रही है, कंफर्म कर रही है कि अटैक हुए हैं। तो अब ईरान पे है पहला ये एक तरफ से आधिकारिक तौर पे पुष्टि करना कि क्या ये स्ट्राइक्स हुई थी, दूसरा कि क्या अब ईरान वापस स्ट्राइक्स करेगा पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर। पर कहीं ना कहीं दोनों के अगर आप वर्ड्स देखें, दोनों ने वर्ड्स यही चूज करे हैं कि हमने आतंकी संगठनों पे टारगेट करा है। ईरान ने कहा है हमने इरानियन टेरर ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करा, और पाकिस्तान ने कहा है उन्होंने पाकिस्तान ओरिजिन टेरर ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक करे हैं। बिल्कुल, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। और अभी हमारे संवाददाता ने भी बताया कि देखना होगा कि किस तरीके से आगे एक्शन लिया जाता है, ईरान की तरफ से भी या पलटवार किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से भी। और दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, सुनिए। जानबूझ के पाकिस्तान ने समय छेड़खानी की है ईरान को, ताकि इंगेज कर ले अपने बॉर्डर पे या इस साइड में, ताकि वो एक कोई बड़ा रोल वेस्ट एशिया में न देने पाए रोल, ऐसा लगता है। इस अटैक से जो है, एक तो दूसरी बात ये कि वो पाकिस्तान की एक साजिश ये भी नजर आती है कि वो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है कि शिया ईरान, सुन्नी पाकिस्तान, और अपने को मजलूम दिखाने की कोशिश कर रहा है। और हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय का हम रुख करेंगे। प्रणय, सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या विश्व में ये एक और युद्ध का आगाज हो गया है? क्या दोनों देशों के बीच जंग शुरू हो गई है? और पाकिस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई की है, जो एयर स्ट्राइक की है, उससे पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ है?
देखिए, पाकिस्तान के सामने अगर देखें आप इस मौजूदा स्थिति के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक कार्यवाहक सरकार है और ऐसे में पाकिस्तान में जब चुनाव हो रहा है एक तरीके से पाकिस्तान की फौज इस समय दबाव के अंदर है, इसलिए एक जवाबी कार्रवाई जरूर पाकिस्तान ने की है। लेकिन अगर इस दृष्टि से देखा जाए कि क्या एक जंग का आगाज हो गया है, ये फिलहाल कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि देखना होगा कि क्या ईरान इस पर कोई जवाबी कार्रवाई करता है और क्या दोनों फोर्सेस एक दूसरे के खिलाफ कोई मिलिट्री ऑपरेशन, क्योंकि दोनों ने फिलहाल ये नाम दिया है इसको आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई, चाहे पाकिस्तान की तरफ से की गई कार्रवाई हो जो कि हाल में की गई है, या इससे पहले ईरान ने जिस तरीके से बलोच ग्रुप जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। और दोनों एक दूसरे की तरफ इसी तरीके से इल्जाम लगा रहे हैं कि डॉसियर्स दिए गए थे, जानकारी दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर ईरान ने आरोप लगाते हुए यह कार्रवाई की कि पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए ईरान को सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई करनी पड़ रही है। और अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का जो बयान आया है उसमें पाकिस्तान की तरफ से भी यही दलील दी गई है। लेकिन इससे पहले भी अगर आप देखें 2013 में भी इसी तरीके की कार्रवाई ईरान की तरफ से की गई थी, 2017 में, 2021 में भी, तो कई बार इस तरीके के मौके आए जब ईरान की तरफ से इस तरीके की कार्रवाई की गई। पाकिस्तान भी आरोप लगाता रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच में कोई बड़ा मोबिलाइजेशन या कन्फ्रंटेशन जो है वो उससे बचते हैं दोनों ही देश। तो फिलहाल ये देखना होगा कि क्या जो ओआईसी के मेंबर्स हैं, दोनों ही देश ओआईसी के मेंबर हैं, जो अरब वर्ल्ड है वो भी इसके ऊपर लगातार नजर बनाए हुए हैं, तो क्या इस्लामिक वर्ल्ड इसे एक नए फ्लैश पॉइंट के तौर पर उभरने देता है। हालांकि फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का बयान आप देखें तो उन्होंने कहा है कि ईरान हमारा एक ऐसा पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ हमारे भाईचारे के रिश्ते हैं, हम इस मामले पर वैश्विक मंच पे अब देखना होगा क्या इस्लामिक देश भी जो हैं वो दो फोरम में बढ़ते नजर आएंगे। हालांकि अभी तक तस्वीरें ऐसी ही देखने को मिली है और उसी क्रम में ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने हैं, ना खुलकर समर्थन कर पाए आज तक, और अब विरोध भी अगर जता रहे हैं तो आतंकवाद को लेकर के विरोध जताया जा रहा है और निशाना भी जो बलोच प्रांत है उसको बनाया जा रहा है। कल खबर सामने आई थी जब पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर ईरान ने निशाना बनाया था, हमला किया था, और अब ये जानकारी मिल रही है पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से कि पाकिस्तान का ईरान पर यह हमला, और पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। हालांकि इसके बाद क्या कुछ आधिकारिक बयान सामने आता है इस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन कल जब ईरान की तरफ से हमला किया गया था पाकिस्तान में, ये जानकारी जब मिली उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी। इस हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तान ने बोला था कि जो लगातार ये सब सामने खबर आ रही है इसको लेकर अंजाम भुगतना होगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये जो हमला किया गया है वो अस्वीकार्य है। और अब ये जानकारी कि पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला किया है, तो ये बड़ी जानकारी, ईरान के जो आतंकी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया है पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं सिद्धांत सिब्बल। सिद्धांत, वेरी गुड मॉर्निंग। ईरान के एक्शन पर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है। देखिए, पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि पाकिस्तान ने ईरान के अंदर जहां बीएलए के ग्रुप्स थे, मिलिटेंट ग्रुप्स थे, उन पर अटैक करा है। देखिए, जब से ये स्ट्राइक हुई थी उसके बाद पाकिस्तान ने काफी डिप्लोमेटिक एक्शन लिए थे, अपने एम्बेसडर को वहां से तेहरान से बुला लिया था और ईरानी एम्बेसडर को कहा था कि वो वापस ना आए। इसके अलावा हमने देखा हाई लेवल डेलीगेशन विजिट्स को भी एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया था और कहीं ना कहीं पाकिस्तान कह रहा था कि वो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा। पर आतंकवाद के मसले की अगर बात कर ले, पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद का मसला है उसको लेकर भारत हो या ईरान हो, सबने अपनी प्रतिक्रिया जारी करी है। बल्कि मैं आपको बता दूं कि कल भारत ने भी अपनी प्रतिक्रिया जारी करी ईरान के स्ट्राइक्स के बाद और कहा कि सेल्फ डिफेंस को भारत सपोर्ट करता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भारत ने भी स्ट्राइक्स करी थी, सर्जिकल स्ट्राइक्स करी थी उरी टेरर अटैक के बाद, और हमने देखा था कैसे पुलवामा टेरर अटैक के बाद भी भारत ने बालाकोट में स्ट्राइक्स करी थी टेरर कैंप्स के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लेकर एक इमेज बन गई है कि वो आतंकियों को शह देते हैं, और उस इमेज को लेकर हमने देखा कि कैसे दुनिया भर से कमेंट्स आ रहे हैं। और अब पाकिस्तान के जो पड़ोसी मुल्क हैं, भारत की बात कर लें या ईरान की बात कर लें, वो स्ट्राइक्स भी कर रहे हैं। तो एक मैसेज है पाकिस्तान को कि वो अपनी करनी से बाज आ जाए, पर मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी पाकिस्तान के रुख में कोई तब्दीली आने वाली है। बिल्कुल सिद्धांत, क्या अभी तक